कोडरमा जिले में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड स्थित भगवती डीह में पंचखेरू नदी से बालू में दबा एक सिरकटी लाश 12 फरवरी को बरामद हुई। जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो 13 फरवरी को पता चला कि ऑनर किलिंग में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि मरकच्चो थाना क्षेत्र के ब्रह्मा टोली निवासी मदन पांडे ने अपने बेटे नीतीश पांडे और ज्योतिष पांडे के साथ मिलकर अपनी बेटी निभा पांडे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि निभा पांडे सर्वोदय प्लस 2 उच्च विद्यालय मरकच्चो की कक्षा 12वीं की छात्रा थी और उसका गांव के ही एक लड़के से प्रेम प्रसंग था और इस बात को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार 2 फरवरी को निभा की हत्या की गई। उससे पहले उसकी लाश को पिता और भाई ने घर के ही सेफ्टी टंकी में छुपा दिया और मरकच्चो थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया। जब शव से बदबू आने लगी तो 3 दिन बाद शव को बोरे में भरकर साइकिल से पंचखेरे नदी के पास ले जाया गया और बालू में गाड़ दिया गया। जब जानवरों ने शव को नोचना शुरू किया तो पुलिस को जानकारी मिली और मामले का खुलासा हो गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और साइकिल को बरामद कर लिया। घटना को अंजाम देने वाले लड़की के पिता मदन पांडे और उसके दोनों भाई नीतीश पांडे और ज्योतिष पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मृतक के शव को अंतिम परीक्षण हेतु कोडरमा सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं एसपी अनुदीप सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए कार्रवाई कर रही है। इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। कल का जो निभा कुमारी का हत्या होने का मामला आया है, इसमें क्या खुलासा हुआ, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? ये जो घटना हुई है वो हमारे ही दक्षिणी पंचायत, हमारे ही घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे कल एक लाश मिली और उसके बाद प्रशासन को सूचित किया गया। प्रशासन आई और जांच की और जांच का उद्भेदन हम समझते हैं कि शायद हो भी गया, जो सूत्रों से पता चल रही है, लोगों से जो सुनने को मिल रहा है। प्रशासन की ओर से भी तो आधिकारिक को तौर पे कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैं प्रशासन के इस कार्यवाही को बहुत सराहना करता हूं कि विद इन 24 आवर्स जो भी इसमें आरोपी संलिप्त हैं, शक के आधार पे या पुख्ता सबूत के आधार पे प्रशासन ने कुछ लोगों को निश्चित तौर पर अरेस्ट किया है और मैं इसके लिए प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं ये अपील करना चाहता हूं अपने क्षेत्र के लोगों से कि इस तरह की जो भी घटनाएं होती है, इससे क्षेत्र में एक बहुत ही भय का माहौल बनता है। तो अपने अपने सभी लोग अपने बच्चों को विशेष रूप से ध्यान रखें और इस तरह की घटना फिर कभी नहीं हो। ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में इस तरह की फिर घटना, निंदनीय घटना कभी नहीं हो। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि पिता और भाई के द्वारा मतलब पिता पुत्री की जो है हत्या किया है, इस पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? सुनने में यही आ रहा है, अभी तक तो हम आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि तो प्रशासन ही करेंगे, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है अभी तक लोगों के द्वारा जो सुन रहे हैं। हम लोग भी क्षेत्र में समाज सब चौराहों पे जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा के माध्यम से यही सुनने को आ रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पे पुष्टि प्रशासन करेगी तो बात सामने आ जाएगी। क्या हुआ जिसके कारण उसको शंका के आधार पर उसके बाप ने ही मारा है। आप कौन हुए? हम उनके घर के बगल का हैं। क्या नाम है? क्या शंका था? ओके, लड़की के किसी के साथ अवैध संबंध है। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? उनका भाई और पिताजी। क्या पिताजी क्या नाम है? खबर मदन मोहन पांडे। और लड़की भाई का ज्योतिष पांडे। लड़की का क्या नाम था? निभा कुमार। कितने साल की थी? 17-18 साल की। कब से गायब थी? गायब तो 2 तारीख को जिस दिन घटना हुआ उसी दिन से गायब थी वो। 2 तारीख की घटना है ये? जी। तो कब का डेड बॉडी होगा, कुछ आशंका या कुछ ऐसा? तो लगा रहा है कि अनुमान है कि 10 दिन हो गया होगा। कोई तो किससे संबंध था, कुछ पता चल पाया है? नहीं, ऐसा कोई संबंध तो हमने पता नहीं और चला। भाई नहीं मारा? जी। गुमशुदगी का आवेदन 2 तारीख को दिया था आप लोग? हम लोग नहीं दिए, थोड़े गार्जियन ही दिया था। हम लोग जो सोशल वर्कर हैं, मैंने उसका कोई भी नजदीकी गार्जियन नहीं होने के चलते उसका जो अपने डेड बॉडी को ये दुर्गति नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आ गया है। उसी गांव से आप लोग दिए क्या? जी। उसके पिता क्या करते हैं? पूछ रहे हैं कि हमने कृषक हैं, खेती बाड़ी करते हैं। रिटायर्ड होमगार्ड है सुना? हाँ, रिटायर किए हैं होमगार्ड से रिटायर किए? जी। तो भाई लोग? भाई एक तो हमने गाड़ी टेम्पो चलाता है और एक छोटा भाई। बॉडी तो पूरी तरह से जो है एम्प्यूटेड थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेसरेटेड और बिल्कुल बॉडी फूल गई थी बहुत ज़्यादा, और पहचान तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन गर्दन और धड़ नहीं होने के कारण जो है स्किन भी हाथ का नहीं था। लेफ्ट हैंड का जो है हैंड ही गायब था पूरा,
और सर और धड़ भी जो है वो अलग था। तो सोचा जा रहा है बहुत ही बेरहमी की तरह जो है इस तरह से हुआ है। इस तरह का चीज़ होना नहीं चाहिए था। ये बॉडी सर कितना दिन का होगा? बॉडी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 1 वीक के आसपास का है। 1 वीक और जो भी उससे आगे पीछे हो सकता है। 1 हफ्ता हम लोग मान रहे हैं। हम लोगों की टीम है, तीनों बोर्ड बनाया गया है, हम लोग 3 डॉक्टर्स हैं उसमें। तो हम लोगों ने यही अनुमानित किया है कि बॉडी 1 वीक का होगा। किलिंग का मामला सामने आ रहा है सर, कैसे घटना को अंजाम दिया गया था? देखिए, मरकच्चो थाना में एक नाबालिग लड़की जो है वो गायब थी। इस संबंध में थाना में कांड पंजीकृत हुआ था। ये कांड संख्या 7/25 मरकच्चो थाना कांड संख्या है। तो इसके उद्भेदन के लिए और बच्चे की बरामदगी के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ कोडरमा श्री अनिल कुमार कर रहे थे। तो इसी क्रम में पुलिस जो है छानबीन कर रही थी। इसी क्रम में एक डेड बॉडी मिली थी पंचखेरो नदी के किनारे। ठीक है, तो इसमें जो है पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया और कुछ इस तरह की छानबीन के क्रम में ये बातें प्रकाश में आई कि इसका भाई जो इन्वॉल्व है इस हत्याकांड में, तो उसे बुला के थाना में पूछताछ की गई और इसके बाकी परिवार को भी पूछताछ की गई। तो इनके द्वारा बताया गया कि जो ये इसका छोटा भाई है ज्योतिष कुमार, इसके द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया है। इसके द्वारा ये बताया गया कि जो लड़की है वो किसी लड़के से बात करती थी, तो इसने गुस्से में आके उसकी गर्दन घोट के हत्या कर दी थी और उसके बाद जो शव है उसे सेफ्टी टैंक में गाड़ दिया गया था। और इसके जो पिता हैं और भाई हैं, दूसरा बड़ा भाई है, वो भी घटना में साक्ष्य छिपाने में संलिप्त हैं। उनके द्वारा जब पुलिस की गतिविधि बढ़ रही थी और पुलिस जो है छानबीन कर रही थी, तो पुलिस की सक्रियता को देखते हुए इन्हें लगा कि पुलिस जो है कभी भी सेफ्टी टैंक को छानबीन कर सकती है, खुदवा सकती है। तो इनके द्वारा ये दिनांक 10/11 की रात्रि में शव को जो है वहां से निकाल के सेफ्टी टैंक से और ये पंचखेरो नदी में गाड़ दिया गया था। तो इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपना अपराध कबूला गया है और जो एक साइकिल का इस्तेमाल हुआ था शव को छिपाने के लिए, वो साइकिल पुलिस के द्वारा बरामदगी कर ली गई है। जो बोरी में शव ले जाया गया था वो बरामदगी कर ली गई है। टांगी जो इस्तेमाल हुई थी वो भी बरामद की गई है और मृतिका के जो बाल हैं वो सेफ्टी टैंक से बरामद किए। सर, मां की भी संलिप्तता इसमें नजर आ रही है क्या? अभी तक के अनुसंधान में संलिप्तता नहीं है, सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। सेफ्टी टैंक में कहाँ गाड़ा था सर? सेफ्टी टैंक इनके घर में ही है, तो उसी में गाड़ा था। युवती का सिर सर मिल पाया? सिर के लिए पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है और खोज रही है। अभी तक सिर नहीं बरामद। क्या बता सके जानवर या फिर? देखिए, इनके द्वारा ये बताया गया कि शव को ताकि पहचान छिपाई जा सके, इसलिए सर को मरने के बाद जो है काट के दूसरी जगह गाड़ा गया था। तो वहां जो है नदी के किनारे जहां ये ले गए, तो वहां जो है वहां जंगली जानवर बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये भी संभावना है कि जंगली जानवर शव को वहां से निकाल सर को इधर उधर ले गए हो। लेकिन पुलिस जो है सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है और छानबीन कर रही है। देखिए, निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती